पीएम विश्वकर्मा योजना के आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट मिलने शुरू हो चुके हैं। जी हां साथियों, अगर आपने पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भरा है तो जल्दी से आप अपना आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आप अपना आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही किस तरह से अपने आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट को ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना होगा। साथियों, पीएम विश्वकर्मा योजना केंद्र सरकार की योजना। इस योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के पारंपरिक काम करने वाले यानी कि दर्जी, सुथार, नाई, सुनार, इस तरह के काम करने वाले 18 प्रकार के कारीगर फॉर्म भर सकते हैं। इस पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1 लाख रुपए लोन मिलता है, दूसरे चरण में 2 लाख रुपए लोन मिलता है और कम ब्याज पर मिलता है। साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 15,000 रुपए के टूल किट खरीदने के लिए ई वाउचर मिलते हैं, यानी कि 15,000 रुपए का ई वाउचर मिलता है। तो अगर आपने फॉर्म भर रखा है तो किस तरह से आप टूल किट सेलेक्ट कर सकते हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भर रखा है या फिर फॉर्म भरने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अब तक हम बात करें तो 2,58,00,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं, यानी कि 2,58,00,000 से ज्यादा फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिसमें से 1,51,00,000 से ज्यादा का पहले स्टेज पर वेरिफिकेशन हो चुका है। पहले स्टेज पर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत की तरफ से वेरिफिकेशन होता है और शहरी क्षेत्र में नगर पालिका स्तर पर वेरिफिकेशन होता है। दूसरे स्टेज पर 54,00,000 से ज्यादा का वेरिफिकेशन हो चुका है। दूसरे स्टेज पर डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, उसके द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। और तीसरे स्टेज पर लगभग 24,00,000 से ज्यादा का वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। और तीसरा स्टेज है वो स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। जिसने भी पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत फॉर्म सबमिट किया है उसके 3 स्टेज कंप्लीट होने पर ही सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन होता है। और पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 24,00,000 से ज्यादा का सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 24,00,000 का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। वो अपना आईडी कार्ड सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, टूल किट सेलेक्ट कर सकते हैं और 15,000 रुपए का ई वाउचर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म सबमिट कर दिया, लॉगिन पर क्लिक करना है, उसके बाद में एप्लीकेंट या फिर बेनिफिशियरी पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो पीएम विश्वकर्मा योजना में फॉर्म भरते समय जो भी मोबाइल नंबर दिए थे, यानी कि जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़े हैं वो मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में ये जो टेक्स्ट कोड दिए गए हैं, कैप्चा कोड, ये टाइप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत फॉर्म भरे हुए आपको कितने महीने हो चुके हैं। मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड लगाना, उसके बाद में लॉगिन करते ही हमने जो भी मोबाइल नंबर टाइप किया उस मोबाइल नंबर पर 6 नंबर का ओटीपी आएगा। ओटीपी की वैलिडिटी केवल 3 मिनट की है, यानी कि 3 मिनट के अंदर हमें यहाँ पर ओटीपी को टाइप करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पर ओटीपी लगाने के बाद में भी फेल्ड हो रहा है तो आपको रीलोड करना है और 2-3 बार ट्राई करेंगे तो यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में पीएम विश्वकर्मा योजना का जो डैशबोर्ड है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हुआ या फिर नहीं हुआ, पहला स्टेज कंप्लीट हुआ है या फिर 2 नंबर स्टेज कंप्लीट हुआ है या फिर 3 नंबर स्टेज पर पेंडिंग है। तो यहां से आप अपने फॉर्म का स्टेज चेक कर सकते हैं। 3 स्टेज के द्वारा फॉर्म का वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में ही सक्सेसफुली रजिस्टर्ड होता है। और पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जिसका फॉर्म सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है वही अपना आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है, वही अपना टूल किट है वो सेलेक्ट कर सकता है, स्किल ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना का जो फॉर्म है वो सबसे पहले वेरिफिकेशन ग्राम पंचायत स्तर पर होता है ग्रामीण क्षेत्र में, और शहरी क्षेत्र में यूएलबी या फिर जोन लेवल पर वेरिफिकेशन होता है। जैसे ही फॉर्म को पहले स्टेज पर वेरीफाई किया जाता है उसके बाद में 2 नंबर स्टेज पर वेरिफिकेशन होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी है उसके द्वारा वेरिफिकेशन होता है। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कमेटी के द्वारा फॉर्म को अप्रूव किया जाता है तो उसके बाद में 3 नंबर स्टेज पर फॉर्म जाता है और स्क्रीनिंग कमेटी यानी कि डीएफओ के द्वारा अप्रूव किया जाता है और उसके बाद में ही सक्सेसफुली रजिस्टर्ड होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर चूज फ्री RS 15,000 टूल किट ई वाउचर, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो यहाँ से सबसे पहले आपको टूल किट सेलेक्ट करना होगा, यानी कि यहाँ पर आपको 15,000 रुपए का ई वाउचर मिलेगा और ई वाउचर के द्वारा ही आपको टूल किट मिलेंगे, यानी कि एक टोकन की तरह होगा और उस टोकन से हम 15,000 रुपए तक का सामान खरीद पाएंगे। यहाँ पर हमें सेट मिलेगा ABCD
तो यहाँ पर आप जिस भी सेट के जो भी सामान सेलेक्ट करेंगे वही आपको मिलेंगे। और यहाँ पर सेट जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर देंगे तो आपको जो 15,000 रुपये का ई वाउचर मिलेगा उसके दोबारा पेमेंट किया जाएगा। और यहाँ पर आप चेक कर लें कि क्या क्या सामान दिया जा रहा है टूल किट में। और टूल किट में जो भी सामान मिलेगा वो निर्धारित स्टोर के दोबारा खरीदने पर ही मिलेगा, यानी कि जो हमें 15,000 रुपये का ई वाउचर मिलेगा वो ई वाउचर निर्धारित स्टोर पर ही मान्य होगा, अन्य दुकानों पर मान्य नहीं होगा। जैसे ही हम टूल किट सबमिट कर देंगे तो उसके बाद में यहाँ पर ट्रैक डिलीवरी ऑफ यूर टूल किट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से हम अपनी टूल किट है वो ट्रैक कर सकते हैं। और टूल किट के लिए आपने कौन सा सेट सेलेक्ट किया है ABCD चारों में से, तो वो सेट भी यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आपने कौन सा सेट को सेलेक्ट किया है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट पीएम विश्वकर्मा योजना का कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्टेप है ये तीनों स्टेप कंप्लीट होने के बाद में ही हम अपना आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से PDF में सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप ये सर्टिफिकेट प्रिंट करवा कर अपनी शॉप पर लगा सकते हैं। उसके बाद में इसी तरह से आईडी कार्ड में डाउनलोड पर जैसे क्लिक करेंगे तो हम अपना आईडी कार्ड पीएम विश्वकर्मा योजना का इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट डाउनलोड होने के बाद में यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ जाता है ट्रैक डिलीवरी ऑफ यूर सर्टिफिकेट एंड आईडी कार्ड। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम अपने आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट को ट्रैक भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखकर लग रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट जो भी हमारा एड्रेस है पीएम विश्वकर्मा योजना के फॉर्म में उसी एड्रेस पर बाय पोस्ट मिलने वाला है। पीएम विश्वकर्मा योजना में सक्सेसफुली रजिस्टर्ड होने के बाद में स्किल ट्रेनिंग पर भी क्लिक करेंगे तो यानी कि हम स्किल ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन से ट्रेनिंग सेंटर है और कौन कौन से बैच के द्वारा स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ से आप अपना स्किल ट्रेनिंग सेंटर भी सेलेक्ट कर सकेंगे और अपना बैच भी सिलेक्ट कर सकेंगे। साथ ही स्किल ट्रेनिंग के दौरान आपको जो रुपए दिए जाएंगे उसका भी स्टेटस यहाँ से चेक कर सकेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, यहाँ से एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही हम माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर 5 स्टेप दिए गए हैं। पहले स्टेप में यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल भरना है, उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल भरना है, उसके बाद में एजुकेशन डिटेल्स भरना है, उसके बाद में कोर्स प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, उसके बाद में डिक्लेरेशन और सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद में हमें स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत बेसिक स्किल ट्रेनिंग होगी 5 से 7 दिन की और एडवांस ट्रेनिंग होगी 15 दिन की। स्किल ट्रेनिंग के दौरान हर दिन के 500 रुपए दिए जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना का अगर आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप अपना आईडी कार्ड सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं।